फॉर टुमारो आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आज देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट किस तरीके से आज रहा बिहेवियर, वनडे के चार्ट पे क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आई होप कि सुबह की निफ्टी की जो दो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, जब हमने मॉर्निंग वीडियो किया था ऑप्शन चेन का एनालिसिस, तो आप सभी लोगों ने ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट में जरूर ड्रॉ की होगी। जो हमने यहां से प्रीवियस सपोर्ट्स को देखते हुए ये एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी और रेजिस्टेंस को देखते हुए एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी। जब मार्केट यहां मूव कर रहा था तो हमें एक इंडिकेशन इससे भी मिल रहा था कि मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट लिया है, तो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं मार्केट के इस लेवल को टच करने के। और अगर यहां पर जो मॉर्निंग के नंबर्स थे रेजिस्टेंस के, अगर वो मेंटेन रहते हैं तो पॉसिबल चांस हो कि मार्केट इसी ट्रेंड में फॉलो करने की कोशिश करे। बट फिलहाल हमने देखा 23,500 को, आप सभी लोग देख रहे हैं हमने ये रेड मार्क क्यों किए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में यहां पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग के नंबर दिख रहे थे, जिसकी वजह से ये एक रेजिस्टेंस के रूप में नजर आ रहे थे और धीरे धीरे पुट राइटिंग के नंबर्स बढ़े। अगर अभी आप देखो 23,500 एक अच्छा सपोर्ट कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए आपको मार्केट 500 के ऊपर मूव करती हुई भी नजर आ रही है। अगेन फिर से मार्केट ने एक रेंज बनाने की कोशिश की है कल के लिए। ये रेंज हमें थोड़ी सी हेल्प कर सकती है, बहुत अच्छा ये रेंज आपको कल हेल्प करेगी। इसको आप जरूर मार्क करके रखना अपने चार्ट में। 23,550 23,500 जो 50 पॉइंट्स की रेंज है, आप 550 और 500 का रेंज लेके चल सकते हैं। इस रेंज का कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें एक अच्छा जो है रन मार्केट में दिखने को ये जरूर दिखा सकता है। और फिलहाल देखें तो जो ऊपर की रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हो चुकी है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। वनडे के चार्ट पे अभी हम देखेंगे और किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया था। देखते हैं एक बार मॉर्निंग की वीडियो और एक झलक देखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। अगर आप मॉर्निंग की वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मॉर्निंग की वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा। लेट्स सी इट। तो दूसरी ट्रेंड लाइन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। फिलहाल ये दो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हैं, जिसमें आपको क्लियर थोड़ा सा हो रहा होगा कि अगर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट तो शायद कुछ इस तरीके के सिनेरियोज बनते हुए नजर आए। लेट्स सी, देखते रहिएगा ऑप्शन। और यहाँ पे जो पॉइंट था वो ऑलमोस्ट 520 के आसपास के पॉइंट थे, जो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें। और 520 का अगर हम लेवल देखें तो ऑलमोस्ट 520 का ये लेवल था, ये यहाँ के आसपास पॉइंट, तो ये अच्छा रन मिला। अब प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी कॉल साइड, तो हमें कब ढूंढनी चाहिए थी या पुट साइड कब ढूंढनी चाहिए थी। तो ये देखिए मार्केट ने दो हाई बनाए थे, अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो रहा था तब हम एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी कॉल में ढूंढ सकते थे। लेकिन ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो इसके ब्रेक होने का अगर इंतजार करने के बाद किसी ने एंट्री ली यहां तक, तो एक बहुत सेफ साइड पॉइंट था। ऑलरेडी आपको 100 पॉइंट्स यहां पर मिल रहे थे। बट अब कोई बहुत सारे लोग बात करेंगे सर इतना रन तो छूट गया, तो सारा रन पकड़ना वैसे भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है और उस चक्कर में ना ही जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं, हमें सिर्फ बहती हुई मार्केट में से एक पॉइंट लेकर निकलना है जिसके कंफर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि हमारे लॉस का परसेंटेज बहुत कम हो जाए, प्रेडिक्शन बहुत कम हो जाए लॉस का। तो सेफ मार्केट में बने रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट इसीलिए शेयर किया था कि मार्केट में अपने पैसे को बचा के रखना स्टार्टिंग में, लर्निंग फेज में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे कंफर्मेशन की आज के मार्केट ने फिलहाल जो हाई बनाया वो ब्रेक करे, फिर तुरंत हमारे पास एक रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक करे, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और मार्केट यहां से लेकर गया है और यहां तक हमें लेकर आएगा। सो ये थोड़े से ज्यादा कंफर्मेशन के चांसेस के साथ एक ज्यादा प्रोबेबिलिटी मींस 90% प्रोबेबिलिटी के साथ ये ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना ज्यादा आप कंफर्मेशन लेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। और फिलहाल बैंक निफ्टी को जरा एक बार देखें, और बैंक निफ्टी में भी ऑब्वियस सी बात है सेम चीज ड्रैग हुई। बैंक निफ्टी में ने कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बुलिश पैटर्न ही बनाया है। अगर हम इसकी बात भी करें, किसी ने मुझे इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाते हुए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट और एक अच्छा मूवमेंट ऊपर देखने को मिला। अगेन बैंक निफ्टी में भी आई होप कि ये सारे पैटर्न्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने भी कॉम्बो कोर्स डाउनलोड किया होगा। उसमें टेक्निकल एनालिसिस वाला जो पार्ट है, चार्ट्स वाला पार्ट है, कैंडल्स वाला पार्ट है, पैटर्न्स वाला जो पार्ट है, उसमें ये सारे पैटर्न्स डिटेल में हैं। तो आप लोग स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है और वो रिजल्ट दे रहा है तो प्लीज कमेंट करके जो बताते रहिएगा। जो लोग भी कॉम्बो कोर्स स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, तो मेन है कि इसको आप स्टडी जरूर करें। तो यहां पर भी बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छा रेंज दिख रहा है,
तो रेंज बाउंड मार्केट में जब उस रेंज का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो एक अच्छे पॉइंट्स रन करने को मिलते हैं। फिलहाल 51,700, 51,580, 600, तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का ये रेंज है। जो स्ट्रैटेजी बंडल लेकर आ रहा हूं मैं उसमें रेंज से रिलेटेड कि अगर ये ब्रेकआउट ऊपर को देगा तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, ऐसे कौन से इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं, या ब्रेकआउट जो दे रहा है वो कंफर्म ब्रेकआउट है या कितने पॉइंट्स तक लगभग दे सकता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी बंडल में मैंने आपको पहले बताया 15 से 20 के आसपास स्ट्रैटेजीज में इन्वॉल्व कर रहा हूं, जिसमें अलग अलग इंडिकेटर्स भी हैं, अलग अलग प्राइस एक्शन भी है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी हैं, तो बहुत कुछ उसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा लेंदी है वो, क्योंकि मैं डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा स्ट्रैटेजी बंडल अगर आपको चाहिए तो बहुत जल्द इस वेबसाइट पे ये स्ट्रैटेजी बंडल लाइव हो जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द। फिलहाल वनडे के चार्ट पे एक बार निफ्टी को देखें। निफ्टी में आप एक ट्रेंड लाइन तो आप लगातार देख ही रहे थे, अब इतना पीछे से ड्रॉ करने की तो कोई खास जरूरत है नहीं। और आपको याद होगा जिन्होंने भी वनडे का जो एनालिसिस देखा है, वनडे का जो आप डेली वीडियो देखते हो, तो कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने क्या लेवल्स मार्क किए थे आपको शायद याद होगा वनडे के चार्ट पे कि नियरेस्ट निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो आपको याद होगा 23,335 यही लेवल हम कल बात कर रहे थे कि फिलहाल मार्केट के लिए एक सपोर्ट है निफ्टी में। उससे नीचे 110 का एक लेवल है, आपको याद होगा, कल की वीडियो आप देख लेना जाके। और ऊपर का रेजिस्टेंस जो है यही पॉइंट 665 ऑलमोस्ट। तो आज मार्केट में हम देखें वनडे के चार्ट में लो पॉइंट क्या रहा। अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे ऊपर यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा लो। जब मैं उस कैंडल पे कर्सर लेकर जाऊंगा तो आप देखिए इस कैंडल का लो क्या है, 23,335 ही है। तो इसीलिए जब चार्ट को हम रीड करना सीखते हैं तो प्रीवियस डे का आपको याद होगा ब्रेकआउट का हाई पॉइंट, क्यों हमने ये लेवल मार्क किया था, ये भी आपको रीजन में साथ के साथ दे देता हूं जिससे कि आप भी लर्निंग बढ़ती रहे। तो फिलहाल अगेन सपोर्ट अभी भी वही है 23,350, सपोर्ट वही मेंटेन रखेंगे। 500 के ऊपर अभी फिलहाल मार्केट गया है, मार्केट ने 500 सपोर्ट बनाया है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या होना चाहिए, 665। और आरएसआई डाइवर्जेंस की जो हम बिग टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा मार्केट को अभी शायद मार्केट थोड़ा सा और यहाँ पे 60 के आसपास रिवॉल्व करना चाह रहा है। जब तक 60 से नीचे 58, 59 के आसपास आरएसआई नहीं आ जाता, थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए आरएसआई डाइवर्जेंस के लिए, क्योंकि ये चीजें जब दिखाई देंगी तो वहां पे ट्रैप भी बनाने की पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे कभी मार्केट एकदम से एक सपोर्ट लेगा जिसमें आरएसआई 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, कैंडल आपको इतनी बड़ी दिखेगी, आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया है कॉल साइड में, और शायद बहुत सारे लोग कॉल में पोजीशन बनाने की कोशिश करें और उसके बाद हमें कुछ, आपको पता है कि जितने ज्यादा हायर हाइज बनते जाएंगे प्राइस में और आरएसआई में जितने लोअर लोज बनते जाएंगे उतना ही जबरदस्त जो है आरएसआई डाइवर्जेंस काम करेगा। और आरएसआई डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजी कॉम्बो कोर्स के अंदर है, जिन लोगों ने नहीं स्टडी की आप उसको जाके स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, सारी वीडियो, सारे डाउनलोड, सारे मॉड्यूल्स। फिलहाल तो अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लें एक बार कि क्या क्या नंबर्स दिख रहे हैं हमें, क्या क्या लेवल्स दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ सारे लेवल्स। फिलहाल यहाँ पे एक ये नंबर दिख रहा है 23,665 के आसपास, एंड अगेन नीचे सपोर्ट की बात करें 23,335, और उससे भी नीचे एक सपोर्ट की बात करें तो 105 या फिर 110 के आसपास निफ्टी में कुछ ऐसे लेवल्स दिख रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये टूटती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उसके नीचे एक और अच्छा सपोर्ट है 100, ये टूटता है तो फिर दिक्कत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो अगेन अभी हम फिर से एक बड़े सपोर्ट और बड़े रेजिस्टेंस के बीच में आ गए हैं, जहां पे रेजिस्टेंस 23,665-70 के आसपास है और 23,335 सपोर्ट रहा जो आज मार्केट ने ले लिया। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लें अगर, तो बैंक निफ्टी में जो हमें एक लेवल दिख रहा है, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स दिख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, पहले थोड़ा सा उनको मार्क कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले एक लेवल हमें दिख रहा है ऊपर रेजिस्टेंस का जो 52,000 के आसपास है, जो पिछले 2-3 दिन से हम उसको एक रेजिस्टेंस लेकर चल रहे हैं। अगेन जो सपोर्ट हम लेकर चल रहे थे बैंक निफ्टी 51,150 के आसपास। इस कैंडल का हाई था 51,133 और इस कैंडल का लो अगर हम देखें तो 138, वही सेम लेवल है। ये 133 हाई था, ये 138
2-3 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसलिए इन पॉइंट्स को मार्क करते हैं। इसलिए जब भी आप कहीं पे भी किसी का वीडियो देख रहे हैं या कोई लर्निंग कर रहे हैं, कहीं से भी सीख रहे हैं, तो अगर किसी ने ये लेवल मार्क कर दिया या मैंने ये लेवल मार्क कर दिया, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ऐसा चार्ट में मुझे क्यों नहीं दिख रहा है जो आपको दिखाई दे। तो लर्निंग, अब जैसे आप समझ गए कि ये एक पॉइंट का कभी हाई था जिसकी वजह से इसका हमें यहां ब्रेकआउट मिला था, इसके पहले ये लेवल कभी एक रेजिस्टेंस के रूप में बैंक निफ्टी के लिए काम आया था। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट लेवल। अब जब ये आप सीख जाओगे तो अपने आप नेक्स्ट लेवल्स अपने आप आपको दिखने लगेंगे। जैसे ये लेवल हमने इस पॉइंट के हाई की वजह से मार्क किया हुआ है, तो ये आप तुरंत कैच आउट कर लोगे। इसका मतलब अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेक्स्ट इससे नीचे सपोर्ट कोई ड्रॉ करना हो तो कौन सा होगा, तो आपको साफ दिख रहा है ये वाला पॉइंट होगा, और इस पॉइंट को आप तुरंत मार्क कर लोगे। तो लर्निंग करोगे तो सीखते रहोगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी लर्निंग्स कभी मिस ना हो, आपको हेल्प करती रहे। चलिए फिलहाल देखते हैं एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। तो फिलहाल नीचे से जो सपोर्ट हमारा 51,150 है, उससे नीचे अगर हम सपोर्ट का लेवल लेते हैं तो हमें काफी दूर दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मार्केट ऊपर से एक नया हाई बना के वहां से एक छोटा सा रिजेक्शन लेना शायद शुरू कर रहा है, और थोड़ा सा ये रेंज है जो थोड़ा सा सपोर्ट का रेंज आपको दिख रहा है। मार्केट ने काफी यहाँ पे पॉज भी लिए, और ये रेंज सपोर्ट का हम इसलिए मार्क कर रहे हैं, आपको याद होगा। तो अगर एक बड़ा रिजेक्शन कभी आता है यहाँ से कुछ इस तरीके का माहौल बना के, जो आरएसआई डाइवर्जेंस की हम बात कर रहे हैं, तो शायद मार्केट आपको फिर 50,000 के लेवल्स तक आती हुई दिखे। अभी उसका हमें वेट करना है, क्योंकि अभी आप आरएसआई अच्छी जगह देख रहे हैं, 65 के आसपास आरएसआई मूव कर रहा है वनडे के चार्ट पे। तो थोड़ा सा एक छोटा सा कवर अप और फिर से एक डाउनफॉल, जब आरएसआई 59-58 के आसपास आ जाए तो कुछ थोड़ा ज्यादा अच्छा नीचे की तरफ देखने को मिले। कॉम्बो कोर्स के बारे में जो लोग नहीं जानते, सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स में देता हूं, वो आप यहाँ टेलीग्राम में आके डेली अपडेट ले सकते हैं। मॉर्निंग में मैं आपको मार्केट खुलने से पहले दे देता हूं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरा कोई पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए कई सारे लोगों ने फ्रॉड आईडीज बना रखी हैं, प्लीज उनसे बचें। मैं कभी भी आपको कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूं। और आरएसआई डाइवर्जेंस का एक अगेन आज मैंने आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे कि माहौल दिख रहा है, बट साथ के साथ चांसेस कम क्यों लग रहे हैं, क्योंकि 23,500 इज गुड सपोर्ट एज पर ऑप्शन चेन। 1 बजे मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब मार्केट 23,517 के आसपास थी, तो 1 बजे के आसपास अगर हम देखें तो माहौल थोड़ा सा यहां दिख रहा था, लेकिन 23,500 एक अच्छा सपोर्ट है, इसलिए आरएसआई डाइवर्जेंस पर ज्यादा गौर मत करिएगा। और देखिए मार्केट ने कोई रिस्क लिया नहीं, मार्केट ने पोजीशन लिया, यहां से रिजेक्शन दिया, बट 23,500 के नीचे नहीं गई। क्यों? क्योंकि 23,500 एक अच्छा सपोर्ट था मार्केट में। सो वो मैंने हिंट आपको साथ के साथ दे दी थी कि कभी आपको लगे कि ये प्राइस टूटे तो मैं एंटर कर लूं, ऑप्शन चेन को देखूं नहीं, तो गलती ना हो उसके लिए मैं आपको हर कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर तरीके से हिंट देता रहूं। बाकी पेड कॉल तो मैं दूंगा नहीं। इन हिंट्स को अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो इन हिंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जो भी पिछले 6-8 महीने से लर्निंग कर रहा है, चार्ट्स के बारे में पढ़ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानता है, बेसिक चीजें हैं ये, और तो ये हिंट्स आराम से समझ सकता है। जैसे पहले भी मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक बार आरएसआई डाइवर्जेंस का चार्ट भेजा था, बट साथ के साथ नीचे के एक सपोर्ट भी बता दिया था कि ज्यादा से ज्यादा अगर फॉल होगा भी तो इन लेवल्स के पास हो सकता है, इससे नीचे नहीं जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही होंगी। नीचे कमेंट करके जो बताइएगा, और कॉम्बो कोर्स के लिए जा सकते हैं वेबसाइट पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीकेंड का वाला जो ऑफर 2199 का है वो आज भी है, तो आज मिडनाइट 12 बजे तक ये ऑफर है। अगर किसी से ऑफर मिस हुआ हो, कई सारे लोगों का कभी कभी कैंसिल हो जाता है, मेरे पास मेल आता है, तो आप रीच आउट कर लो। अगर किसी का पेमेंट कैंसिल हो जाता है ऑनलाइन या कुछ भी डिक्लाइन हो जाता है, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो 7011292963, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो डाउनलोड करने में, स्टडी करने में, कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रैटेजी, किसी भी मॉड्यूल में, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए अपने क्वेश्चन को, मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। फ्रॉड से बचें, इंस्टाग्राम पे भी बहुत फ्रॉड आईडीज हैं, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स। कोई भी कंफ्यूजन हो, सबसे पहले 7011292963 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे जरूर कंफर्म करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।